चेक करते साथ ही आलिया हंसने लगी और बोली, मुझे तो लगता है तुम बच्चे भी नहीं हो, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो खुर्रम बोला, ऐसे थोड़ी पता चलता है। लेकिन कुछ ही देर में आलिया को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ है। तो आलिया खुर्रम से बोली, अब पता चला तुम बच्चे नहीं हो, लगता है तुम्हारा इम्तिहान लेना ही पड़ेगा। आलिया ने कहा, लाइट कब जानी है? खुर्रम ने कहा, अभी थोड़ी देर तक जाने वाली है। आलिया बोली, ठीक है, तुम कमरे के पीछे वाली जगह पर आना, मैं वहाँ तुम्हारा टेस्ट लूँगी। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो मैं तुम्हारी बहन को बता दूँगी कि तुम किसी काम के नहीं हो। खुर्रम परेशान होते हुए बोला, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मेरी बहन को क्यों लेकर आ रही है? आलिया मुस्कुरा कर बोली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खुर्रम कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैंने कौन सा फेल होना है? अगर मैं फेल हो गया तो आप मेरी बहन को बता देना कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ये मत बताना कि आप मेरा टेस्ट ले चुके हो। आलिया बोली, ठीक है, लाइट जाने में अभी 5 मिनट बाकी थे, इसलिए खुर्रम ने जल्दी से अपनी जेब से कोई चीज़ निकाली और पानी के साथ खा ली और बेसब्री के साथ लाइट जाने का इंतज़ाम करने लगा। उस्मा को पहले ही लाइट जाने का पता था, इसलिए वो नीचे से लालटेन ले आई थी। लेकिन चूंकि ऊपर थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी थी और साथ हमने कोयले भी जलाए हुए थे, तो जैसे ही लाइट गई तो ताई ने मना कर दिया लालटेन जलाने के लिए और हम वैसे ही बैठकर बारबेक्यू पार्टी एंजॉय करने लगे। जैसे ही लाइट गई तो आलिया उठकर बगैर किसी की नज़रों में आए कमरे के दूसरी तरफ चली गई और खुर्रम भी इधर उधर देखते हुए इसके पीछे चल पड़ा और हम सब से नजरें बचाता हुआ आलिया के पास पहुंच ही गया। आलिया ने इसे गर्दन से पकड़ा और बोली, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, जैसे वो खुर्रम से नाराज है। खुर्रम सारी बात समझ गया, अब इसके इम्तिहान का वक्त है। खुर्रम जल्दी से नीचे बैठ गया और मुन्नी से बातें करने लगा। आलिया तो जैसे पागल ही हो गई, वो यही समझ रही थी कि खुर्रम डायरेक्ट इम्तिहान देगा, लेकिन वो तो अभी बातें कर रहा था। आलिया कुछ देर के बाद बोली, मैंने तुम्हें कहा है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इससे पहले वक्त ख़त्म हो जाए तुम इम्तिहान दे दो। और खुर्रम भी जल्दी से खड़ा हो गया और पेपर हल करने लगा, और फिर वक्त कम होने की वजह से
इसने तेज तेज पेपर हल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आलिया का पेपर ख़त्म हो गया और फिर इसके साथ ही पेन की स्याही भी ख़त्म हो गई। खुर्रम हैरान था कि इसने पेपर की तैयारी की थी, फिर पेन की स्याही इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। लेकिन आलिया, जिसको उम्मीद नहीं थी कि खुर्रम थोड़े वक्त में पूरा पेपर हल कर लेगा, खुर्रम को पता नहीं था कि आलिया का पेपर भी मुकम्मल हो चुका है। इसे तो बस स्याही ख़त्म होने की फिक्र थी, इसलिए वो आलिया से नजरें नहीं मिला रहा था और शर्मिंदा था। आलिया बोली, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़े वक्त में पूरा पेपर हल नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने तो मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए और इधर क्या खड़े हो, जल्दी से खुद को ठीक करो। आलिया की बात सुनकर खुर्रम खुश हो गया और बोला, ये तो मेरा मुख्तसर पेपर था, अब मेरा लंबा इम्तिहान कब लेंगी? आलिया बोली, वो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम बताओ तुम्हारी नज़र में कोई इम्तिहानी मरकज़ है या नहीं? खुर्रम बोला, आसिफ लोगों का डेरा बिल्कुल महफूज है। आलिया बोली, ठीक है, मैं कल 11 बजे तुमसे मिलने वहाँ आऊँगी, लेकिन ख़बरदार, अगर आसिफ या और किसी को इसकी भनक लगी, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को सब बता दूंगी और तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। खुर्रम तो इसी में खुश था, इसलिए वो दोनों बाहर आ गए। आलिया एक तरफ से आई थी, जबकि खुर्रम दूसरी तरफ से आया था। हैरानगी की बात ये थी कि दोनों के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी थी। इसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक बारबेक्यू पार्टी करते रहे। लाइट आने के बाद भी हम कुछ देर बैठे रहे और तकरीबन 11 बजे सब लोग अपने अपने घर चले गए और हम घर वाले ऊपर ही बैठे हुए थे कि उस्मा चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद सब नीचे जाने लगे, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैं और बाजी ऊपर ही रुक गए और कल रात की तरह मैं बाजी की गोद में लेट गया। बाजी बोली, कितना अच्छा लगता है जब सब मिल बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मानता हूँ कि अब हम लोगों के वो दिल नहीं रहे जो पहले थे, लेकिन फिर भी इस तरह बैठने से हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद बाजी बोली, एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। बाजी बोली, ये बात बहुत अजीब है। मैंने कहा, आपका शौहर हो, आप मुझसे हर बात कर सकते हैं। बाजी बोली, लेकिन ये बात शौहर से करने वाली नहीं है। तो मैंने बाजी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तो दोस्त समझ कर लें, और कहा, तो दोस्त समझ कर लें। आरफा बोली,
मैं तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। तो मैं आरफा की बात सुनकर हंसने लगा और कहा, बस ये बात थी? आरफा बोली, सिर्फ ये बात नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या बात है? आरफा बोली, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मनाओगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आरफा बोली, मैं आंटी के सामने तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? आरफा बोली, आंटी के सामने तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? ये कौन सी बात है? रेहाना जानती है कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और तुम भी जानती हो कि मैं इससे मुलाकात कर चुका हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि मैं इसके सामने तुमसे बात करूं। आरफा बोली, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अभी और भी बाकी है। तो आरफा ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, अब आप और क्या चाहते हैं? तो आरफा बोली, मैं चाहती हूँ रेहाना हमारे सामने कुर्सी पर बैठी हो और हमने इसको बांधा हो और इसके मुंह पर पट्टी लगाई हो और मैं चीख चीख कर इसको कह रही हूँ कि तुम्हारा बेटा ही वो असली मर्द है जो दुनिया की हर औरत चाहती है और तुम 1,00,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो और पूरा कमरा बगैर हाथों के तालियों की आवाजों से गूंज रहा हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह आपके जहन में बात कैसे आई? तो आरफा बोली, क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और फिर ऐसे मुलाकात करने का अपना ही मजा है। तो मेरी बात सुनकर आरफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, क्या आप इधर ही मुलाकात करना चाहती हैं? आरफा बोली, तुम सोच लो, मुझे अभी जल्दी नहीं है। फिर कुछ देर और बातें करने के बाद हम दोनों नीचे आ गए और सो गए। आलिया आज भी मोना के साथ ही सोई थी। सुबह सब लोग ही उठे थे। नहाने और नाश्ता करने के बाद मैं तो मोटरसाइकिल पर बैठकर डेरे पर आ गया, क्योंकि मैंने शहनाज और कौसर को टाइम दिया था। और जब मैं डेरे पर आया तो वो दोनों भी तैयार होकर पहले ही बैठी थी। मैंने कहा, क्या तुम लोगों को नींद नहीं आती? रात भी इतनी लेट हमारे घर से गई थी और आज टाइम से डेरे पर आ गई। तो शहनाज बोली, छोटे खान, हमारी आँख सुबह सुबह ही खुल जाती है क्योंकि हमें इसकी आदत पड़ी हुई है। दोपहर को थोड़ा सा सोकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। मैंने कहा, चचा तो नहीं आए? तो कौसर बोली, नहीं, वो तो अभी अपने घर में सो रहे होंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों खेतों वाले कमरे में चलो, मैं आता हूँ। और वो दोनों चली गईं और थोड़ी देर बाद मैं भी इस तरफ जाने लगा तो मुझे पायल नजर आई।
तो मुझे पायल नजर आई जो अपने दरवाजे पर खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसको देखकर मैं इसके पास गया तो वो बोली, हीरो लगता है तुम हमें भूल गए हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रा काम जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आकर तुमसे बात करता हूँ। तो पायल मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है तुम कौन से काम जा रहे हो। मैंने इन दोनों को तुम्हारे खेतों वाले कमरे में जाते हुए देख लिया है। मैंने इर्द गिर्द देखा और इससे चुप रहने को कहा और कहा, क्यों मरवाओगी, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। पायल बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आना। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मैं जल्दी नहीं आता। तो मेरी बात पायल को समझ आ गई और बोली, मैं तुम्हारे लिए 1 घंटा भी खड़ी हो सकती हूँ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैं खेतों वाले कमरे में चला गया। चाबी शहनाज और कोसर जाते हुए ले गई थी, इसलिए वो अंदर ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो शहनाज ने पकड़कर मुझे अपने साथ लगा लिया और कोसर नीचे बैठ गई। कोसर बोली, मेरा तो रात को ही आपसे बातें करने का दिल कर रहा था। रात को आप बहुत प्यारे लग रहे थे। शहनाज भी नीचे बैठ गई और मैं काफ़ी देर तक दोनों से मुलाकात करता रहा। मुलाकात ख़त्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो देखा पायल अभी तक वहीं खड़ी थी। मैंने कहा कि तुम वाकई तब से इधर ही खड़ी हो। तो वो बोली, क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम कितना टाइम लगाते हो, इसलिए मैं भी 5 मिनट पहले ही आए हूँ। मैंने कहा, तुम्हें बहुत पता है। पायल बोली, अब तुमसे इतनी दफ़ा मिल चुकी हूँ, इतना तो पता चल ही गया है। मैंने कहा, अच्छा, तुम डेरे पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पायल बोली, मुझे भी तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा, ठीक है, तुम डेरे पर आओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, अब तुम बात ही कर सकते हो, और कुछ तो करने से रहे। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है? अगर मैं चाहूँ तो तुमसे भी अभी मुलाकात कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर पायल अंदर चली गई। इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं डेरे पर आ गया। फ्रेश होने के बाद मैं कुछ देर तक खेतों के काम में मसरूफ़ रहा और फिर 2 बजे डेरे पर आया तो पायल बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, तुम कब आई? पायल बोली, मुझे 20 मिनट हो गए हैं। मैंने कहा, तुम मुझे बुला लेती। पायल ने कहा, तुम काम कर रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। पायल बोली, इसमें शर्मिंदा करने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ
तुम किस खुशखबरी के बारे में कह रही थी। वो बोली, हाँ खुशखबरी तो है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा, मैं तो एक ही चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ। तो पायल बोली, तुम्हारी वही चीज़ दुनिया की हर औरत चाहती है। वैसे खुशखबरी ये है कि मैंने खुशबू को राज़ी कर लिया है। मैंने खुश होते हुए कहा, वो कैसे। तो पायल बोली, जैसे महक को किया था। महक ने खुशबू को अपने साथ लगाया और वो दोनों एक दूसरे की सहेलियों से बातें करने लगीं। और जब खुशबू को ज़्यादा बेचैनी हुई तो महक ने कहा, एक बंदा है जो तुम्हारी ये परेशानी ख़त्म कर सकता है। मैंने कहा, फिर। तो महक ने खुशबू को मुझसे मिलाया। फिर मैंने सारी बात जानने के बाद खुशबू को तुमसे मिलाने का फैसला किया। अब तुम बताओ कि तुम कब टाइम दे रहे हो। मैंने कहा, मेरा बस चले तो अभी मिल लो। तो मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं मिल सकते। तुम्हें बताओ, तुमने शहर वापस कब जाना है। मैंने कहा, कल सुबह सुबह निकल जाना है। तो पायल बोली, फिर जब अगली दफ़ा आओगे तो तुम्हारी मुलाकात खुशबू से करा दूंगी, लेकिन फिर मुझे भी इनाम देना पड़ेगा। मैंने कहा, ये भी कोई कहने वाली बात है। खुशबू से तो मैं पूरी मुलाकात नहीं करूँगा, इसका गुस्सा भी तुम पर उतारूंगा। मेरी बात सुनकर पायल मुस्कुराने लगी। फिर पायल बोली, चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ और जाकर खुशबू को बताते हूँ कि तुम्हारा इंतज़ाम हो गया है। ये बात करके पायल उठकर जाने लगी। मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। मैंने इसको बाजों से पकड़कर खींचकर अपने साथ लगा लिया और इससे बातें करने लगा और फिर वो चली गई। मैं भी मुस्कुराता इसको जाते हुए देख रहा था और दिल में खुश हो रहा था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।